हेलो दोस्तों, मैं उनका साक्या अरेंत कोचिंग सेंटर धुआं रियास। आप लोग हिंदी के जो व्याकरण बोध चैप्टर आपका जो आता है, जिसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण अपकारी विकारी शब्द, ठीक है, काल और आपके जो सभी पूछे जाते हैं उन पर चर्चा कर रहे थे हम लोग। उसमें से हम लोग विकारी शब्द संज्ञा के जो क्वेश्चन आपके आते रहते हैं उन पे आप प्रयास कर रहे हैं आपको समझाने का। तो आप लोग देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। सभी क्वेश्चन आपके पे हैं जो आए हुए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप देखिएगा। मित्रता बहुत संज्ञा बनी, ठीक है, तो मित्र विशेषण होता है, विशेषण से ये भाववाचक संज्ञा बनाई गई, क्योंकि ये मित्र से बनी हुई है और मित्र क्या है, मित्र विशेषण है। विशेषण से क्या बनाई गई है, भाववाचक संज्ञा बनाई गई है। अतः आंसर आपका मित्र से विशेषण से भाववाचक है, तो मित्र से क्या हो जाएगा, मित्रता। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अगला देखते हैं हम लोग। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार होते हैं? व्युत्पत्ति मतलब होता है व्युत्पत्ति मतलब रचना। रचना के आधार पर संज्ञा के तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तीन। जो संज्ञा आपकी है इसके रचना के आधार पर देखे जाए तो तीन प्रकार होते हैं। रूढ़ संज्ञा, नंबर दो यौगिक संज्ञा, नंबर तीन योग रूढ़ संज्ञा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये कई बार आता है योग रूढ़ संज्ञा। ठीक है, तो इसके तीन प्रकार हैं। कौन कौन से? रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला देखते हैं हम लोग। ठीक है भाई, जातवाची संज्ञा बताइएगा। लड़का, लड़का आपका जातवाची संज्ञा है। सेना आपका जो है वो आपका हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। दुख वैसे विशेषण है, दुखी संज्ञा हो जाएगी आपकी भाववाचक। ठीक है, और श्याम आपका व्यक्तिवाचक। कैसा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सही बात। चलो अगला देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इसमें कौन सा शब्द संज्ञा है? तो ये क्रोध संज्ञा है। क्रोधी विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण। ये ध्यान रखिए आप लोग। क्रोध संज्ञा, क्रोधी आपका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्रोधित अवस्था कहलाएगी। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय आपका जातिवाचक होता है, जातिवाचक। ठीक है, पहाड़ भी जातिवाचक, आम भी जातिवाचक और यमुना आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अतः ऑप्शन आपका सी, ये तीनों आपके जातिवाचक थे। ठीक है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन से। सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना हुआ है? ये क्वेश्चन स्टैफ क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना हुआ है, ये बताना है आपको। तो इसमें मूल शब्द निकालने का तरीका ये होता है कि आप उपसर्ग प्रत्यय आप अलग करिएगा, संधि समास से उपसर्ग प्रत्यय आप अलग कर दो तो आपका जो बचेगा वो मूल शब्द बच जाएगा। तो इसमें आपको देखेंगे सत्य धन चरित्र, धनता। ठीक है, आ प्रत्यय नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ता प्रत्यय है। तो सत धन चरित्र धनता बराबर क्या हो जाएगा? फचरित्रता। तो इसमें ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। मूल शब्द आपका क्या है? चरित्र। क्या है? चरित्र। तो मूल शब्द चरित्र, ता प्रत्यय है आपका और सत उपसर्ग है। तो उपसर्ग और प्रत्यय आप अलग कर देंगे तो मूल शब्द निकल आता है। ठीक है, क्या करता है हम लोगों ने कि उपसर्ग और प्रत्यय आप अलग कर दो। वो भी कंडीशन ध्यान रखना, संधि समास से ही, संधि समास संयोग जो आपके आता है उससे आपको अलग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से कुछ भी अलग कर देंगे। तो इसमें जो उपसर्ग है उसे अलग करें, सत्य। ठीक है, धन चरित्र धनता क्या हो जाएगा? सचरित्रता। तो इसमें चरित्र मूल शब्द है, सत उपसर्ग है, ता आपका प्रत्यय हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? पर्वत व्यक्तिवाचक, सोना द्रव्यवाचक, मनुष्य, मनुष्य भी व्यक्तिवाचक, गंगा आपका सॉरी ये दोनों जातिवाचक है। कैसे हैं? जातिवाचक। कैसे हैं? जातिवाचक। सही कर लेना आप लोग। ठीक है, और ये जो गंगा आपकी जो है वो कैसी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिसका किसी का नाम हो वही संज्ञा क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है, जिसका बहुवचन ना बनाया जा सके। अच्छी पहचान क्या होती है? जिसका बहुवचन ना बनाया जा सके। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? नहीं पूछा गया। मिठाई, लड़ाई, चतुराई
और उतराई। तो चतुराई भी होता है, मिठाई भी होता है, लड़ाई भी आपकी संज्ञा है, और चतुराई भी संज्ञा है, लड़ाई आपकी बहुत संज्ञा नहीं है। उतराई, लड़ाई करना, मिठाई, चतुराई, ये सभी संज्ञा हैं। और उतराई आपका संज्ञा भाववाचक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, पूछ लेता कई बार कौन सी संज्ञा भाववाचक नहीं है। इफ्तरित्व कौन सी संज्ञा है? इफ्तरित्व स्त्री का, स्त्री से इफ्तरित्व संज्ञा बनती भाववाचक, ये संज्ञा कौन सी होगी? भाववाचक। ठीक है, स्त्री शब्द से, स्त्री आपकी संज्ञा है कौन सी? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक से भाववाचक बनाई गई है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा जाति संज्ञा का संज्ञा नहीं, नहीं पूछ रहा आपसे। जातिवाचक की बात हो रही है, लेखक जातिवाचक होता है, शिक्षक जातिवाचक होता है, वकील जातिवाचक होता है, मीठा आपका विशेषण है। क्या है? विशेषण है, वो भी गुणवाचक, तो ये आपकी नहीं है। अतः ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, नहीं पूछ रहा आपसे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा नहीं पूछ रहा है आपसे। भलाई, बिल्कुल, पढ़ाई, अपनापन, सुंदर शब्द आपका जो है वो विशेषण है, और विशेषण होने के कारण ये क्या कहलाएगा? आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। अतः ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही? सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, भाववाचक संज्ञा बनाइए लड़का का, लड़कपन, लड़काई और लड़कापन, क्या जाएगा? लड़कपन, लड़का क्या हो जाएगी आपका? लड़कपन हो जाती है। अतः ऑप्शन आपका सी सही। भाववाचक संज्ञा छांटिए, गाय आपका जातिवाचक, हिमालय व्यक्तिवाचक, दही आपका वैसे तो द्रव्यवाचक होता, क्या होता है आपका? द्रव्यवाचक संज्ञा। और करोड़ा आपकी संज्ञा कौन सी हो जाएगी? भाववाचक। ठीक है, करोड़ा संज्ञा कैसी है आपकी? भाववाचक। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन करिएगा। स्वाभिमानी, स्वार्थी, भूगोल, लोभी। तो कौन संज्ञा? भूगोल एक संज्ञा है, विषय का नाम है, वो भी व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के नाप तौल का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें आप द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अतः ऑप्शन नाप तौल का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों से नाप तौल का बोध होता है, हालांकि वो परमाणुवाचक विशेषण में आते हैं, लेकिन यहाँ पे रियल में नाप तौल किस संज्ञा में की जाती है? तो आप कहेंगे द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक में की जाती है। ठीक है, एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो जो एक ही प्रकार की पूरे समूह का बोध कराते हैं, कोई जाति बोध कराते हैं, उसे कहते हैं जातिवाचक। एक ही वर्ग का बोध कराएं, क्या कहलाएंगे? वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। ठीक है, चलो, गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? वैसे गरीब शब्द विशेषण है, क्या है? विशेषण, और गरीबों हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। गरीब शब्द विशेषण है, अगर गरीब शब्द पूछा जाएगा क्या है तो विशेषण है। ठीक है, और गरीबों पूछा जाए तो कहलाएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, दोनों अलग अलग है। यहाँ पूछा है कि गरीब शब्द है तो विशेषण है, गरीबों की सहायता करो तो गरीबों क्या हो जाएगा? आपका जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा का नहीं है? नहीं पूछा गया। समूहवाचक, कक्षा होती है, सभा होती है, भीड़ होती है, दौड़ नहीं है। अतः ऑप्शन आपका डी सी हो जाएगा। कौन सी नहीं है? दौड़ आपकी संज्ञा नहीं। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा का? द्रव्यवाचक मतलब नाप तौल के लिए आ जाए। खटाई भाववाचक, मिठाई भाववाचक, ठंड आपका विशेषण हो जाएगा। दूध आपका जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा का पार्ट है, और ये ठंड आपका विशेषण हो जाएगा। नहीं, ठंड आपकी संज्ञा भी रहेगी, ठंडा आपका विशेषण होता है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का नहीं है? जातिवाचक पूछ रहा है, जातिवाचक का नहीं। जवान जातिवाचक होता है, बालक जातिवाचक, मनुष्य जातिवाचक, सुंदर हुई कंडीशन आ गई, विशेषण है। क्या है? विशेषण है, तो ये आपकी संज्ञा नहीं है। अतः ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ये कई बार आता है कि सुंदर कौन संज्ञा है, लेकिन सुंदर नाम संज्ञा है ही नहीं। क्या है? विशेषण। लड़का दौड़ता है, इस बार लड़का क्या हो जाएगा? लड़का आपका जातिवाचक विशेष संज्ञा है। ठीक है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो आपको ध्यान रखना है, लड़का जो पूरे एक वर्ग, लड़का कई लड़के हो सकते हैं, लड़का एक वर्ग को प्रदर्शित करता है कि पुरुष में एक बच्चा है, लड़का है अभी, तो क्या कहलाएगा? वो जातिवाचक हो जाए। ठीक है भाई,
निम्नलिखित में से विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। अच्छा, आसमानी, पाश्चात्य, अनुशासन। अनुशासन आपकी अनुशासित विशेषण है, वो अनुशासन संज्ञा है। अनुशासन संज्ञा कौन सी है? भाववाचक। ठीक है। और नियमित, आसमानी, पाश्चात्य सब क्या है? विशेषण। निम्नलिखित में संज्ञा है हरा विशेषण, पतला विशेषण, गहरा विशेषण, सभा संज्ञा कौन सी? समूहवाचक। ठीक है, बाकी तीनों विशेषण थे। अगला देखते हैं हम लोग, गाय कौन सी संज्ञा है? गाय ध्यान रखना आप लोग, जातिवाचक संज्ञा का पार्ट होती है। गाय के अंदर भी प्रजातियां पाई जाती कई सारी, तो इसलिए गाय कौन संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है, इसको आप ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? दिल्ली व्यक्तिवाचक, मोहन व्यक्तिवाचक, लड़का जातिवाचक, बीमारी भाववाचक। कौन संज्ञा हो जाएगी? पूछ रहा है बीमारी कौन संज्ञा है, तो क्या कहेंगे हम लोग? भाववाचक हो जाएगी। ठीक है भाई। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में होती है? तो अपना क्रियार्थक संज्ञा, जो क्रिया से संज्ञा बनाई जाती है, वो पुल्लिंग एक वचन में रहती है। कहाँ गया? एक वचन पुल्लिंग संज्ञा होती है, अतः ऑप्शन आपका बी सही है। ठीक है, चलो। बाप शब्द का संबंधवाचक संज्ञा का रूप क्या होगा? बाप का हो जाता है बपौती, और क्या कहते हैं? बपौती। ठीक है, अतः ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? पशु चर रहे, ये इंपॉर्टेंट है, खूब आता रहता है। पशु चर रहे, पशु कौन संज्ञा है आपकी? जातिवाचक संज्ञा का पार्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक इसमें भारत ये व्यक्तिवाचक हो गया, लड़का जातिवाचक हो गया, पेड़ जातिवाचक, मित्रता कौन संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, अतः ऑप्शन आपका सी सही। कोई दिक्कत? चल, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। निम्न यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है? नेपोलियन, वैसे तो नेपोलियन की समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, ये उपमा दी जा रही। ठीक है, और नेपोलियन, वैसे तो नेपोलियन एक सम्राट था, लेकिन नेपोलियन भारत का नेपोलियन कहा गया है, तो नेपोलियन एक प्रकार की जैसे कहते हैं चंद्रगुप्त है, तो इसी प्रकार नेपोलियन, तो नेपोलियन एक आपका उपमा दी जा रही है। तो यहाँ पे जातिवाचक होती है, कौन सी होती है? जातिवाचक। ठीक है, यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी संज्ञाएं भाववाचक के हैं? अमीर गरीब समूह, समूहवाचक हो जाएगी। जवानी खटास, रसीला कड़वाहट, बुढ़ापा उन्नत, ये संज्ञाएं कौन होगी आपकी? सभी संज्ञा कैसी हैं आपकी? भाववाचक संज्ञा पार्ट हो जाएगी। इसमें देखो समूह अलग हो गई, इसमें गंगा अलग होगी, पुस्तक अलग हो गई, यहाँ आपका सूर्य है। ठीक है, उदासी चालाकी तो हो ही जाएगा आपका। ठीक, कोई दिक्कत भी नहीं, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका? सी। ठीक है भाई, चलो अगला आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है कामायनी, आम, वकील, रसीला। रसीला संज्ञा कौन सी है? सॉरी, जातिवाचक पूछ रहा है, ये भाववाचक पार्ट हो जाएगा। तो ये कामायनी व्यक्तिवाचक है, वकील आपका जातिवाचक, और आम भी जातिवाचक, ये दोनों आपके शब्द हो जाएंगे जातिवाचक। ठीक है, थोड़ा सा अलग से हो गया। रसीला आपका भाववाचक हो जाएगा, हालांकि रसीला विशेषण होता है, तो विशेषण का पार्ट हो जाएगा। कामायनी व्यक्तिवाचक हो जाएगी। वकील और आम, ये दोनों संज्ञाएं जातिवाचक होती हैं, इसको ध्यान रखिए आप। मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी, मीठा से मिठास हो जाएगी। मिठाई जो संज्ञा है वो जातिवाचक का पार्ट हो जाएगी, लेकिन मिठास जो हो जाएगी क्या हो जाएगी आपकी? भाववाचक हो जाएगी। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित संज्ञा शब्द है, संज्ञा की बात हो रही, गंगा संज्ञा शब्द है, पुराना, मोटा, नीला, ये सभी विशेषण है। क्या है? विशेषण है। ठीक है, ये तीनों क्या है? विशेषण है, तो इसमें गंगा आपकी संज्ञा है, अतः ऑप्शन ए से। संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, उन्हें विश्लिष्ट कहा जाता है, अतः ऑप्शन आपका बी सही है। संज्ञा से बने विशेषण के रूप में से कौन सा अशुद्ध है? धन का धनिक, दिन का दैनिक, सुख का सुखी, बंगाल का बंगाली। धन का धनिक नहीं होता है, धन का धनी हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? यही गलत है, अतः ऑप्शन ए से। सुख का सुखी होता है, बंगाल बंगाली होता है, दिन का दैनिक होता है, ये बात सही है।
ठीक है। सुंदरता कौन सी संज्ञा है? तो सुंदरता आपकी कौन संज्ञा है? संज्ञा आपकी भाववाचक होती है। हरियाली संज्ञा, ये भी भाववाचक है। ठीक है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा होगी, राष्ट्र की राष्ट्रीयता क्या हो जाएगी आपकी? राष्ट्रीयता भाववाचक संज्ञा हो जाती है, अतः ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? हिंदी में शब्दों का जो लिंग निर्धारण होता है, खासकर संज्ञा सर्वनाम का, वो किसके अकॉर्डिंग होता है? क्रिया के अकॉर्डिंग होता है। इसको ध्यान रखिए आप लोग, हिंदी में लिंग निर्धारण किसके अकॉर्डिंग होता है? क्रिया के आधार पर किया जाता है, अतः ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, आप लोग इसको देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू। आसे